शैक्षिक संवाद टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शैक्षिक संवाद प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें हमारी टीम जो है शैक्षिक संवाद के लिए तैयार है। जिले शाटला जी को देती है। जिले के सभी मेरे शिक्षक साथियों का इस शैक्षिक संवाद में मैं डाइट की ओर से स्वागत करता हूं। आकलन विषय के ऊपर अपने को चर्चा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर महत्व दिया गया था कि शिक्षण में आकलन करने से क्या फायदे हैं और अपन उसका कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आकलन शब्द से आप परिचित हैं। आकलन का मतलब ही होता है मूल्यांकन। आकलन की जो प्रक्रिया है हमारी, यह बहुत व्यापक और बहुउद्देशीय प्रक्रिया है। जिसके द्वारा विद्यार्थियों के सीखने की स्तर का हम पता करते हैं। हम हमारे 850 से अधिक शिक्षक साथी हमसे जुड़े हैं, परंतु कुछ शिक्षक साथी उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको माइक से किस प्रकार से जुड़ना है। और कि आकलन जो है वो आकलन कक्षा में हम 3 प्रकार से आकलन करते हैं। आकलन, पहला आकलन जो है वो सीखने के लिए आकलन होता है, जो हमारा रचनात्मक आकलन कहा जाता है। यह प्रक्रिया हम तब करते हैं जब बच्चों को हम पाठ पढ़ा रहे होते हैं और पाठ के दौरान ही उन बच्चों को हम अपने कि पाठ से वो कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं, क्या उनको सीखना बाकी है और किस प्रकार से वह अपने पाठ को अपना और अपन आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो शिक्षक साथी भी इस चीज़ को करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा रचनात्मक आकलन भी कहलाता है और सीखने के लिए पहला आकलन इसमें कहा जाता है। जब दूसरा आकलन साथियों सीखने का आकलन होता है, पहला था सीखने के लिए आकलन, दूसरा है सिखाने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। ये योगात्मक आकलन भी इसे कहा जाता है। इसके लिए जो हम टेस्ट लेते हैं, इसको दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो हम जो टेस्ट लेते हैं जिसका एक रिकॉर्ड हमको संधारित्र किया जाता है, तो ये जो चीज़ कहलाती है आकलन। यह जो आकलन होता है यह आकलन सीखने का आकलन होता है, जिसके रिकॉर्ड को एक डेटा के रूप में हम संधारित्र भी करते हैं और इसका उपयोग हम बाद में सीखने की प्रक्रिया के दौरान करते हैं। लेकिन देखा जाए तो वास्तव में इसमें सीखने का अवसर इस आकलन में कम होता है, सिखाने का आकलन में। तीसरा जो आकलन होता है वो सीखने के रूप में आकलन होता है, जिसके अंतर्गत बच्चा जब सीख चुका होता है तो इस दौरान वह अपने आत्म मूल्यांकन के द्वारा जो उसने सीखा है उस पूर्व ज्ञान का उपयोग करके वह पूरी जानकारी को कलेक्ट कर सकता है, बोल सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूसरों को बता सकता है, बताता है। तो ऐसी जब वो चीज़ करने बच्चे में विकसित हो जाती हैं, तब हम उस आकलन को जो है वो सीखने के रूप में आकलन मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगामी चर्चा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे KRP साथी हारून जी अंसारी जी को। सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आकलन पर, सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि आकलन क्या है। तो आकलन यह एक बाल केंद्रित गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति है और इसमें हम बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियां और उनका जो विकास होता है शाला में, उसको हम परखने का काम करते हैं। सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन सभी बच्चे एक जैसा नहीं सीख पाते हैं। उन्हें सिखाने के लिए पहले हमें उन्हें परखना पड़ता है। उनका एक बच्चे कमज़ोर होते हैं अपन मानते हैं, लेकिन वो कमज़ोर नहीं होते हैं, हम उन पर कम जोर देते हैं। यदि हम उन पर अच्छा जोर दें तो वो कमज़ोर नहीं होंगे। आकलन का मतलब होता है अनुमान लगाना। यह एक प्रकार का सामाजिक अनुसंधान होता है और बच्चों को हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है उससे उसका आकलन होता है। केवल आंखों से देखकर उसका आकलन नहीं करना है अपनों को, हमें उसको समझना है मन से। उसको समझने के बाद ही हम उसको पढ़ने पढ़ाने के लिए तैयार कर सकते हैं। किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है उसके सीखने की प्रक्रिया को हम आकलन के माध्यम से ही समझ सकते हैं और उसका पता कर सकते हैं। देखिए, आकलन और मूल्यांकन क्या है।
क्या अंतर है इसमें, इस बात को लेकर विनोद जी मिश्रा आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त में ये कहूँगा कि आकलन और मूल्यांकन में अंतर है। आकलन जब हम कक्षा में बैठे हैं तो बच्चों को पेनी नज़र से हमें देखना है। इससे पहले भी यदि हम उसका बैकग्राउंड देख लें, उसका बैकग्राउंड का भी हम आकलन करें, यदि हम उसके बैकग्राउंड का आकलन करेंगे तो हम उसको सही दिशा में ले जाने का कार्य करेंगे। उसका बैकग्राउंड कैसा है, वह किस प्रकार के पारिवारिक परिवेश से आता है, उसका परिवार किस प्रकार का है, वहाँ से वह जब आता है तो वह किस प्रकार का मानस लेके आता है, क्या तो उसके पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान में सामंजस्य स्थापित करें, उसको अपना बनाकर बात करें। उसका भयभीत करके बच्चों का इम्तिहान लेंगे, उसका आकलन करेंगे तो वो फिर यही कहेगा, क्या कहेगा वो कि इम्तिहान का वक्त है, 4 पंक्तियां दे रहा हूं मैं आपको, पाटीदार जी सुन रहे हैं, इम्तिहान का वक्त है मुझे परेशान न कर, इम्तिहान का वक्त है मुझे परेशान न कर, मालिक तुझे भी देखेगा मुझे हैरान न कर। तो ऐसे समय में बच्चे बद्दुआ ना दे दे आपको, इसलिए आकलन के समय उसको अपना बनाकर बातचीत करें, उसको भयभीत ना करें, है ना। कैसे बच्चों का आकलन करते हैं और उन्होंने कितना सीखा है ये जानने का प्रयास करते हैं। ये बात तय है कि उसके लिए संसाधन हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं। तो कुछ गतिविधियां होती हैं आकलन करने के लिए। साथियों, आप सभी जानते हैं केवल आकलन बात करने से या संवाद करने से पूरा नहीं होता है। आपने देखा होगा कक्ष में कि जो टीएलएम सिखाने के काम आते हैं वही टीएलएम वापस आकलन करने के काम आते हैं। गतिविधियां आकलन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम गतिविधियों का सहारा लेंगे तो पूरी कक्षा रोचकता के साथ, यदि पहले नहीं सीखी है तो आकलन के दौरान बच्चे अनुभव करके और सीख सकते हैं। इसलिए आप जो है, दूसरा है योगात्मक या संकलनात्मक। जैसे कि आप गणित पढ़ा रहे हैं या अन्य विषय पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को एक काम देते हैं कि कितना सीखा है, और यही हमारा उद्देश्य है कि जिस विषय वस्तु से बच्चा सीखना चाहता है वो कितना सीखा है। अधिगम स्तर जानतियाँ करें। मेरा एक आपसे अनुरोध है, आप करते भी हैं, आप एक छोटा सा पेपर बनाते हैं, एक कोई चार्ट बनाते हैं, बोर्ड के ऊपर आप लिख करके और बच्चों को बुला करके और उनका आकलन करते हैं, गणित में सवाल करवाते हैं। तो ये गतिविधियां आपको करवाना बहुत आवश्यक है। बिना गतिविधियों कि शिक्षण करवाया, उसके साथ आप क्विज कराइए। आप देखते हैं क्विज के अंदर जो कंपटीशन बच्चों में रहती है आकलन करने के प्रति सीखा है, तो आप निश्चित तौर पर अलग अलग गतिविधियों से आकलन करें। आकलन करते हैं तो हमें ये समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता कि किस विद्यार्थी को कठिनाई हो रही है। कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अवधारणा को ठीक से समझा है। जब हम आकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमें समूहीकरण हो रहा है, बच्चों का समूहीकरण हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे चीज़ों को समझ पा रहे हैं, हमारे समझाने के तरीके से सहज ही वो समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत है। विद्यार्थियों पर किया गया आकलन सिर्फ विद्यार्थियों पर ही नहीं किया जाता, बल्कि ये एक स्वमूल्यांकन का ऐसा अवसर भी है शिक्षक के लिए कि वो कहीं ना कहीं अपनी शिक्षण की जो मेथड है, जो पद्धति है, उसमें भी वो सुधार कर सके। हम कभी ये नहीं सोचे कि बच्चा छोटा है तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि बच्चे के अंदर जो क्षमताएं होती, जो दक्षताएं होती, उनको बाहर निकालना, उनको उकेरना हमारा काम होता है। अभी नई शिक्षा नीति 2020, उसमें 3 विकासात्मक लक्ष्य रखे गए। पहला है बच्चे को खुशहाल एवं स्वस्थ बनाए रखना। तो बच्चा खुशहाल और स्वस्थ कब रहेगा? जब हम बच्चे को खेल खेल में गतिविधियां करवाएंगे, जब हमारी गतिविधि सुनियोजित होगी, यानी पहले से योजना करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे अभी शैक्षिक संवाद चल रहा है, तो इसके लिए भी, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए भी 4-5 दिनों से मेहनत करना पड़ती है। तो हमें भी यदि अपने बच्चे का आकलन करना है तो उसके पूर्व सुनियोजित शिक्षण विधि का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। आदरणीय मिश्रा, धन्यवाद पाटीदार सर। सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज कक्षागत आकलन की बात चल रही है कि हम विद्यार्थियों का आकलन किस प्रकार करेंगे।
कि हम बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दें। यदि हम बच्चे को किसी भी तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम अपनी तमाम सारी बातें शामिल करते हैं। हमारा वातावरण कैसा हो, हमारे मूल्यांकन और आकलन, ये एक बहुत अहम रोल अदा करता है। एक हम किस गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर पाएंगे, ऐसी बहुत सारी बातें छोटी छोटी होती है जो हम क्लास के अंतर्गत करते हैं। प्रश्नोत्तरी करके उसका आकलन कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, आज मैंने क्या पढ़ाया और उसने क्या सीखा, ये इस प्रकार से हम आकलन कर सकते हैं। हमारे हिंदी और गणित विषय में हम आकलन करते हैं। साप्ताहिक आकलन होते हैं हमारे सप्ताह 12, 18, 24, 30 में, और उसके बीच में जो 1 से 4 तक हमारा स्कूल रेडीनेस का सप्ताह होता है, उसमें बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए गतिविधियां करवाई जाती है और उसमें किसी भी प्रकार का आकलन नहीं करते हैं। बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करते हैं। सबको यही देती संदेशा, दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे, दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े। एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन, जो भी गतिविधि कार्य करता है बच्चा, उसको पूर्ण करता है, कितना ग्रहण करता है। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे, दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। कम लिखा ज़्यादा समझना, तो सभी ने अपने विचार कम समय में सारगर्भित रूप से आपको बताने का प्रयास किया, तो आप उसको बिल्कुल निश्चित गहराई रूप से उसको समझ पाएंगे और क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और सहभागिता के लिए धन्यवाद, और चाहूँगा कि आज की चर्चा को आप विस्तृत रूप से अपने क्षेत्र में प्रयोग कर इस आकलन प्रक्रिया को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। और आगामी दीपावली पर्व आने वाला है, तो दीपावली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सबके जीवन में उजाला ही उजाला हो, और हमारे जो संपर्क में उनके जीवन में भी हम उजाला लाने का प्रयास करें, रोशन करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।